प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की आने वाली परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 या राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अलवर, जयपुर, भरतपुर या फिर बीकानेर? तो कौन सा हो जाएगा? पहले प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, सरसों अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं, भरतपुर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, ताम्रपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर लौह युग? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न मैंने पहले दिया था जहां पर पूछा गया था गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सीकर के अंदर, ठीक है ना। सीकर के अंदर आपकी जो है गणेश्वर सभ्यता स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न और काफी सारे अभ्यर्थी इसमें गलत करते हैं। ऑप्शंस की बात करें, चिंकारा, ऊंट, गाय और चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए ए व बी दोनों, इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चिंकारा भी राज्य पशु है और ऊंट भी आपका राज्य पशु है, ठीक है ना। दोनों आपके राज्य पशु कहलाते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है। देखिए, शेखावटी ब्रिगेड की मैं बात करूं, इसका जो मुख्यालय है झुंझुनू के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गोकुलभाई भट्ट ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, भोगीलाल पांड्या ने या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे बिल्कुल दोस्तों, वागड़ सेवा संघ की जो स्थापना है भोगीलाल पांड्या ने की थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है कौन सी देवी जो है खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है? शीला देवी, कैला देवी, शीतला माता या फिर जीण माता? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य हैं, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, खंडित प्रतिमा की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों शीतला माता का नाम आता है जो कि खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्लास को एंड तक वॉच करना और एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। अगला प्रश्न है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, टोंक का, जोधपुर का या फिर जयपुर का? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और इस प्रश्न के राइट आंसर की मैं बात करूं, बादला नामक पानी का जो बर्तन है जोधपुर का फेमस है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, तारागढ़ को या फिर जूनागढ़ को? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा जमीन का जेवर? तो देखिए दोस्तों, बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ दुर्ग स्थित है उसी को दोस्तों जमीन का जेवर कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं पूछूं, हीरा नामी आभूषण कहां पर पहना जाता है? हीरा नामी आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले के अंदर, सिर पर, पैर में या फिर नाक में? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा? हीरा नामी आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी सीईटी के अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ठीक है ना, सीईटी के साथ साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हीरा नामी आभूषण कहां पर पहना जाता है? इसके राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों पैर के अंदर यह पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने, कर्पूर चंद्र पाटनी ने, जमनालाल बजाज ने, या फिर चौथा ऑप्शन है मग्गाराम वैद्य ने। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की मैं बात करूं, इसकी स्थापना 2 बार की गई थी, ठीक है ना। जो पहली बार जो इसकी स्थापना की थी उसी का आंसर आपको बताना है। तो 1931 के अंदर दोस्तों पहली बार जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कर्पूर चंद्र पाटनी ने। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, या फिर खेतड़ी झुंझुनू के अंदर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। और काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय जो है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? गोविंद सिंह, गजेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, या फिर भूपाल सिंह? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? बात करें इसके राइट आंसर की तो देखिए दोस्तों, भूपाल सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ऐसी और महत्वपूर्ण क्लासेज आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहां पर सीईटी 2022-23 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर को, राणा कुंभा को, भामाशाह को, या फिर राणा सांगा को? तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? बात करें इसके राइट आंसर की तो बिल्कुल दोस्तों, राणा हमीर को आपके मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956, 1958, 1957, या फिर 1958? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन सिमिलर आपको मिल जाएंगे, तो एक ऑप्शन आप कर देना। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में की मैं बात करूं, 1 नवंबर 1956 को आया था, जिस समय राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था, उसी को दोस्तों राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया था। तो 1956 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गवरी के लिए, ढोल के लिए, गेर के लिए, या फिर घूमर के लिए? आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में आपको बताना दोस्तों कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। यहाँ से काफी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएंगे। जालोर क्षेत्र की मैं बात करूँ, बिल्कुल दोस्तों ढोल, ठीक है ना, ढोल नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत नवलदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत नवलदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, नागौर के अंदर, या फिर अजमेर के अंदर? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। संत नवलदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जयपुर, जोधपुर, नागौर, या फिर अजमेर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए, संत नवलदास की जन्म की मैं बात करूं, बिल्कुल नागौर के अंदर हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1930, 1931, 1932, या फिर 1934? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। और बात करें इसके राइट आंसर की, काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। जाट क्षत्रिय सभा की बात करूं, 1931 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल राजस्थान में है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो केवल राजस्थान के अंदर ही बहती है, राजस्थान के बाहर नहीं जाती है? गग्गर नदी, माही नदी, लूणी नदी, या फिर बनास नदी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। कौन सी नदी का प्रवाह केवल राजस्थान के अंदर है, यही आपको बताना है। बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए दोस्तों उपरोक्त तीनों जो नदियां हैं ये राजस्थान के बाहर भी बहती है, लेकिन दोस्तों जो आपकी बनास नदी है उसका प्रवाह केवल राजस्थान के अंदर ही रहता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू को, बंडदेवरा को, जगत को, या फिर रेड को? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न सेलेक्ट किए गए जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं।
देखिए, अगर आपसे राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराडू करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर आपसे हाड़ौती के खजुराहो की बात करें तो दोस्तों बंड देवरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरा आंसर जिस किसी ने सही किया उन सभी का सही हो जाएगा। और आज के दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। पूछा गया है सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। पूछा गया है सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जोधपुर, जालोर, झुंझुनू या फिर सीकर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ से दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सुंदा माता के मंदिर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों जालोर के अंदर, जहां पर प्रथम रोपवे भी स्थापित किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे सीईटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।